तो बेटा अभी तक जितने भी बेटा हमने किया था डेरिवेटिव वो सारा बेसिक्स था। अगर वो अब आप लोगों को आ गया तो भैया अब आपको आगे दिक्कत नहीं होगी, बस टाइप से है कि ये है तो ये करना है, ये है तो ये करना है। तो बेटा लेकिन याद रखना ये डेरिवेटिव आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है भाई। बेटा प्लीज अब बातें मत करो। अब दूसरी बात भैया, अगर मैं अभी आज जो हम लोग कर रहे हैं जितने भी अभी तक पढ़ा है उसके बेस पे कुछ क्वेश्चन करें, मतलब सारे मिक्सअप है, सारे फॉर्मूले मिक्सअप हैं, ठीक है भाई। तो बेटा ध्यान से करना। अब जिसको बेटा फॉर्मूले याद है ठीक है, जिसको नहीं याद वो एक काम करो, जहां पे लिखे हुए हैं उस पेज को खोल लो और उसको बेटा देख के अप्लाई करो, क्योंकि बेटा ये बेसिक्स जरूर आने चाहिए। अगर ये बेसिक्स आपको आते हैं तो ही आपको डेरिवेटिव आसान लगेगा, अदरवाइज आपको आसान नहीं लगेगा। तो जितने भी बेटा आज से क्लासेस से पहले जितने भी क्लासेस हुई हैं, किसी को बेटा किसी में भी दिक्कत है तो पहले बेटा एक बार उसको रिवाइज कर लेना अच्छे से, क्योंकि नेक्स्ट क्लास से आपका प्योर डेरिवेटिव शुरू होगा। आर.डी. शर्मा से हम लोग करेंगे और बेटा थोड़ा होमवर्क भी होगा। तो इसमें तभी बेटा उसी बच्चे को समझ में आएगा जिस बच्चे को अभी तक का सारा डेरिवेटिव आता है, मतलब एकदम क्रिस्टल क्लियर है। कहने का मतलब ये, अगर तुम्हें क्रिस्टल क्लियर नहीं है तो बेटा होगा क्या, तुम्हें समझ में कम आएगा। तो फिर दो बातें होंगी, या तुम्हारा मैथ से इंटरेस्ट कम हो जाएगा, मतलब तुम्हारा दो बातें क्या वो होगी बेटा, फिर तुम्हारा मैथ से क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट कम हो जाएगा और तुम्हें मैथ्स टफ लगने लगेगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें मैथ्स टफ ना लगे तो बेटा अभी तक जितना भी हुआ है वो तुम्हारा सारा टिप्स पे होना चाहिए, सारे फॉर्मूलेज, सारी फॉर्म की इसका डेरिवेटिव ये होता है, इसका डेरिवेटिव ये होता है। अगर बेटा बस ये कर लो, इसके बाद गारंटी मेरी है कि तुम्हें आगे आसान लगेगा। ट्रिको के सारे फॉर्मूलेज और डेरिवेटिव के सारे फॉर्मूलेज लर्न होने चाहिए। तो बेटा मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, एक बार वो करो। आज के लिए सिर्फ वही करते हैं, जितने भी बेटा करें उनको अप्लाई करना है। पहला क्वेश्चन है ये, बेटा बोलो नहीं, सबसे पहला क्वेश्चन है ये, इसका डेरिवेटिव करके दिखाओ। y इज इक्वल टू ई की पावर, यार बेटा आवाज नहीं चाहिए, y इज इक्वल टू ई की पावर साइन एक्स स्क्वायर। अब देखो बेटा यहां पर क्या लगेगा, e की पावर एफ एक्स का लगेगा। e की पावर एफ एक्स का क्या होता है, e की पावर एफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। तो बेटा डिफरेंशिएट बोथ साइड, dy बाय dx। आपको डेरिवेटिव करना है किसका, e की पावर साइन एक्स स्क्वायर का। तो e की पावर एफ एक्स का क्या होता है, e की पावर एफ एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा, e की पावर साइन एक्स स्क्वायर का हो जाएगा e की पावर साइन एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। बेटा सबको समझ में आ गया, आ गया। अब देखो e की पावर साइन एक्स स्क्वायर, अब इस साइन एंगल का डेरिवेटिव पता नहीं क्या होता है, साइन एंगल का होता है कॉस एंगल इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल। तो बेटा साइन एंगल का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, और बेटा एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। तो ये आपके पास हो गया e की पावर साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का बेटा क्या 2x। ये आपका फाइनल आंसर। समझ में आया बच्चों क्वेश्चन, आ गया। नेक्स्ट करो अगला, y इज इक्वल टू साइन e की पावर एक्स स्क्वायर करो, y इज इक्वल टू साइन e की पावर एक्स स्क्वायर। बेटा यहां पर पहले किसका होगा बताना, साइन का होगा, वेरी गुड। डिफरेंशिएट बोथ साइड, dy बाय dx। आपने डेरिवेटिव किसका करना है, साइन e की पावर एक्स स्क्वायर का। तो साइन एंगल का होता है कॉस एंगल इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल e की पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई। और e की पावर एफ एक्स का बेटा क्या हो जाएगा, कॉस e एक्स स्क्वायर, और e की पावर एफ एक्स का हो जाएगा e की पावर एफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। बेटा समझ गए। और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, तो ये हो जाएगा 2x e एक्स स्क्वायर कॉस e की पावर एक्स स्क्वायर। ये बेटा आपका आंसर। समझ में आया बच्चों, सबको समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है
y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर 4। करो बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर 4। ओके बेटा, यहां पर बताओ पहले क्या लगेगा, बेस पावर रूल। डिफरेंशिएट बोथ साइड, dy बाई डी एक्स, और ये हो गया 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर क्यूब इंटू एक्स प्लस 1। टू एक्स प्लस 1। बेटा समझ में आया क्वेश्चन? सबको आ गया समझ में? नेक्स्ट करो बेटा। y इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बताओ इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे? पहला स्टेप बताओ। इसको बेटा ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, -1/2। करो यहाँ आप क्या बेटा क्वेश्चन टूल भी लगा सकते हो, बट उससे आसान पड़ेगा, इसको ऊपर ले जाओ। ठीक है बेटा, चल ऊपर आके -1/2 हो जाएगा। समझ गए भाई? अब देखो -½ समझ गए? अब f(x) की पावर n का क्या होता है बेटा, n f(x) की पावर n-1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ f(x). कुछ समझ में आया बच्चों? आ गया? -1/2। बेटा अगर किसी का कोई स्टेप समझ नहीं आए तो इंटरप्ट कर लेना। a स्क्वायर का 0 और इसका -2x, 2 से 2 कैंसिल, ये प्लस हो जाएगा। बेटा a स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 होगा, कांस्टेंट है। हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो x को छोड़ के क्या होगा, बाकी सब कांस्टेंट होगा। समझ गए बेटा? चलो नेक्स्ट, अगला बेटा क्वेश्चन करके दिखाना मुझे एक बारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू log sec x प्लस tan x। बेटा इसका डेरिवेटिव करके दिखाओ। y इज इक्वल टू log sec x प्लस tan x करके दिखाओ डेरिवेटिव। हाँ बेटा एक बार बताना, log f(x) का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/f(x) इंटू डेरिवेटिव ऑफ f(x), है ना भाई? क्या आंसर आया इसका? 1/sec x plus tan x। सिंप्लीफाइड आंसर बताओ। वो sec x into tan x plus tan x चलो into चलो पहले कर लो सिंप्लीफाई कर लो एक बारी। देखो बेटा, डिफरेंशिएट बोथ साइड, dy बाई डी एक्स। आपने डेरिवेटिव करना है किसका? log sec x प्लस tan x का। अब log f(x) का क्या होता है? 1/f(x) इंटू डेरिवेटिव ऑफ f(x), 1/sec x प्लस tan x।
और बेटा इस सेक एंगल का क्या हो जाएगा? सेक एंगल, टेन एंगल, इस टेन का बेटा क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एंगल। सेक एक्स कॉमन, इससे कट गया, क्या आंसर आ गया? सेक एक्स। बेटा समझ में आया आप लोगों को? नहीं आया? आ गया? अच्छा बेटा दो, आ गया। नेक्स्ट लिखो बेटा, जिसका बेटा ये क्या बेटा? किसका? जो तो बेटा झुकी है ना, ये कैमरा यहाँ तक है तो झुके नहीं। अगला इसका ये कैसे आया? इससे आगे क्या किया मैंने? तो भाई मैंने इन दोनों से सेक एक्स कॉमन निकाल दिया। समझ गई? चल अगला देखो बेटा, नेक्स्ट अगला करो। y इज इक्वल टू ई की पावर x करो। भाई जिसको कुछ समझ ना आ रहा तो बेटा पूछ लेना। y इज इक्वल टू ई की पावर x। देखो बेटा e की पावर fx, डिफरेंशिएट बोथ साइड। आपने डेरिवेटिव किसका करना है? e की पावर fx का। समझ गए? अब बेटा e की पावर fx का क्या होता है? e की पावर fx इंटू डेरिवेटिव ऑफ fx। तो e की पावर fx इंटू डेरिवेटिव ऑफ fx। e की पावर fx का क्या हो जाएगा? e की पावर x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x। तो ये हो जाएगा e की पावर x इंटू ई की पावर x, इसका बेटा 1। समझ गए? पक्का? बेटा सबको समझ में आ रहा है ना ये चीज़? अच्छे से सबको समझ में आ रहा है? नेक्स्ट अगला बेटा करके दिखाओ जरा एक बारी। अगला है y इज इक्वल टू log x टू द बेस 7 टू द बेस 7। ध्यान से बेटा, ये बेस 7 है। ये 7 है? हाँ, ये भी 7 है, ये भी 7 है। log x टू द बेस 7 टू द बेस 7। सर इसमें log a fx लगेगा। हाँ, इसमें लगेगा log fx टू द बेस a लगेगा। क्या होता है डेरिवेटिव इसका? 1 अपॉन fx इंटू लॉग a इंटू डेरिवेटिव ऑफ fx। बेटा करो। ये क्या होगा इसमें? अच्छा देखो बेटा मैं करता हूँ इसको। क्वेश्चन था ये, y इज इक्वल टू log x टू द बेस 7 टू द बेस 7। डिफरेंशिएट बोथ साइड। dy बाय dx डेरिवेटिव ऑफ log x टू द बेस 7 टू द बेस 7। समझ गए? अभी देखो log fx का क्या होगा? 1 upon log इस log fx का होगा 1 अपॉन log fx 7x इंटू log a। बेटा समझ में आया? हाँ सर। इंटू डेरिवेटिव ऑफ log fx। फिर वही एक मिनट बेटा, जिसको डाउट है पूछ लो। बेटा पहले इस log का होगा ना, इस log के लिए fx ही है, तो log fx टू द बेस a का 1 अपॉन fx इंटू लॉग a इंटू डेरिवेटिव ऑफ log fx। समझ गई? अब इसका हो जाएगा, अब इसका होगा तो क्या होगा? बेटा एक बार देख लो इसको। इसका हो जाएगा 1 अपॉन log fx टू द बेस a 1 अपॉन x इंटू लॉग a इंटू डेरिवेटिव ऑफ x यानी 1। समझ गए? अब बेटा ध्यान से देखो, मैंने आपको लॉग की प्रॉपर्टीज लिखवाई थी, उसमें से एक प्रॉपर्टी बेटा याद होगा, ये होगी। देखो log a टू द बेस b, ये क्या बन जाएगा? log ऑफ a अपॉन log ऑफ b। बेटा सर b ऊपर आ गया। अब log a टू द बेस b है, तो log ऑफ a अपॉन log ऑफ b होता है, जिसमें ये कंफ्यूज हो गया था कि दोनों एक जैसे सेम है ना भाई। अब ये 1 अपॉन log x अपॉन log 7 लिख सकता हूँ इसको log 7 लिख सकता हूँ, x इंटू log 7।
log 7 से log 7 कैंसिल, समझ में आया बेटा सबको? इसको log x अपन log 7 लिख सकता हूँ ना बच्चों, है ना? ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ किया मैंने यहाँ पर। कुछ पूछना है किसी को? समझ में आ गया सबको? अच्छे से आ गया? देख लो क्या बेटा। अब देखो नेक्स्ट फाइनल बेटा, मेरा फाइनल आंसर कितना आ गया? 1/x log x log 7। बेटा ये मेरा फाइनल आंसर। समझ में आया बच्चों? एक्स्ट्रा रिया बेटा समझ में आ गया? नानू आ गया? नेक्स्ट अगला। ओके अगला करो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, जरा बेटा अपना दिमाग लगाना और बताना इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे। log ऑफ 2 टू द बेस x, बेटा बताओ इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे। अब बेटा यहाँ पर ना x बेस में है, x कभी बेस में नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर x बेस में है, हमेशा फंक्शन यहाँ होना चाहिए, फंक्शन यहाँ नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे तो फंक्शन ही। वेरी गुड बेटा, इसे चेंज करेंगे, या तो इसे log 2 अपॉन log x कर लो, है ना बेटा? इसे log 2 अपॉन log x लिख सकते हो ना प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, फिर डेरिवेटिव कर दो। इसे बेटा देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, या तो क्वोशिएंट रूल लगा दो या आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। इसको बेटा इस वाली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग log 2 अपॉन log x लिख सकता हूँ। अब इसमें क्वोशिएंट रूल लगा लो, या बेटा आसान तरीका है बेस पावर रूल लगा लो। log 2 को बाहर निकाल दो और इसे लिख दो log x की पावर -1, ऐसे लिख सकता हूँ। बेटा मेरी बात सुन, क्या इसे सुन, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब इसमें डेरिवेटिव कर दे। अरे सर एक प्रॉपर्टी होगी तो एक मिनट बेटा बता रहा हूँ, पहले ये देख ले एक बारी। log 2 बाहर, fx की पावर n का n आगे, log x fx की पावर n-1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x। समझ गए भाई? अब सुनो ये क्या हो जाएगा, माइनस log 2 अपॉन log x की होल स्क्वायर इंटू इस log x का बेटा क्या हो जाएगा 1/x। ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। क्या ये ऊपर जाके -1 हो गया? ठीक है चलो। बेटा देखो ये डिमांड आई है कि सर इसे एक बार क्वेश्चन रूल से भी कर दिया जाए। चलो ठीक है भाई, अब इधर करता हूँ साइड में। तो भैया ऑन स्पेशल डिमांड ऑफ प्राची, तो यहाँ पर क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन रूल से भी किया जा रहा है। y इज इक्वल टू log ऑफ 2 अपॉन log x, बेटा ये था। ठीक है, अब मुझे इसका डेरिवेटिव करना, क्या लगेगा? क्वेश्चन रूल लगेगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड dy बाई dx, फर्स्ट सेकंड एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट log 2 माइनस फर्स्ट एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड यानी log x अपॉन log x का होल स्क्वायर। बेटा समझ में आया सबको? आ गया? अब सुनो बेटा, log 2 का डेरिवेटिव बताना क्या होगा? 0, क्योंकि कांस्टेंट है। 0 इंटू समथिंग 0। log x का डेरिवेटिव 1/x, अपॉन क्या था? log x की होल स्क्वायर। तो बेटा आपका फाइनल आंसर आ गया -1 अपॉन ऊपर log 2 था x log x की होल स्क्वायर। बेटा समझ में आया या नहीं आया? बेटा आ गया सबको समझ में? अच्छे से आ गया, फुल पावर? कोई डाउट? चल कर नोट। चलो भाई नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट देखो बेटा, अरे बोलो नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन करो भाई, जरा बेटा ये करके दिखाओ एक बारी। इसका आपने आंसर ला के दिखाना मैच करके। y इज इक्वल टू log 10 π/4 प्लस x/2। बेटा एक बार इसका आंसर मैच करके दिखाओ क्या होगा। log 10 π/4 प्लस x/2, नहीं 0 नहीं होगा बेटा।
डेरिवेटिव करो तो सही, ऐसे बोल दिया, कांस्टेंट थोड़ी है, पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 है। हाँ सर log AFX लगेगा ना? log देखो बेटा मेरे से मैच करो अब, डिफरेंशिएट बोथ साइड, dy बाय dx, आपने डेरिवेटिव करना है किसका, log ऑफ 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2, आपने इसका डेरिवेटिव करना है। ठीक है भाई, अब देखो tan एंगल का बेटा क्या होता है, पहले log का होगा, log fx का बेटा क्या होता है 1/fx इनटू डेरिवेटिव ऑफ fx। समझ गए भाई, 1/fx इंटू डेरिवेटिव ऑफ fx। अब सुनो, 1/10 पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2, बेटा सबको समझ में आ रहा है। अब इस बेटा tan एंगल का बताना क्या होगा, sec स्क्वायर एंगल इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल, बेटा सबको समझ में आया। अब देखो 1/10 पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। अब थोड़ा सा बेटा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इस tan को देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 अपॉन कॉस पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2, और इस सेक स्क्वायर पे बेटा ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर और पाई बाय 4 का 0 और एक्स बाय 2 का कितना हो जाएगा 1/2। एक्स बाय 2 का बेटा 1/2 हो जाएगा ना, 1/2 बाहर, कुछ बच्चों को पता लगता है 1/2 देखो बेटा बाहर आएगा, x बचेगा और x का क्या हो जाएगा 1। समझ में आ गया सबको। चलो तो अब बेटा देखो इससे ये कैंसिल हो गया एक, क्या बेटा बेटा x बाय 2 था ना, जब तू डेरिवेटिव ऑफ x बाय 2 करेगी बेटा, मुझे एक बात का जवाब दे, 1/2 बाहर इंटू डेरिवेटिव ऑफ x का क्या होता है 1 होता है ना, समझ गई बेटा। अब बेटा हाँ चलिए, अब जब आप आंसर दोगे बेटा वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही दोगे। अब देखो ये 2 बच गया, आपके पास फाइनल बेटा ये बच गया, देखो 1/2 साइन पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 कॉस पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2, 2 साइन ए कॉस ए, बेटा ये आइडेंटिटी होती है साइन 2a की, है ना बेटा। देखो अब ये आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, तब बेटा आपके आंसर मैच होंगे। पाई बाय 2 प्लस एक्स, बेटा बात समझ में आ गई। अब साइन 90 प्लस थीटा, ये तो मैंने आपको सिखा रखा है, साइन 90 प्लस थीटा बेटा क्या होता है कॉस थीटा, तो ये क्या हो गया 1/cos x, और cos x क्या होता है बेटा 1/cos x sec x। कौन सा 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया ना, ये पाई बाय 2 ये x हो गया, और साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है कॉस, और 1/cos क्या होता है बेटा sec x होता है। हाँ ये इसका बेटा फाइनल आंसर। अब ऐसे आंसर लाने हैं हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म में, ठीक है बेटा। तो अभी बेटा आज मैं तुम्हें कुछ होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, बाकी नेक्स्ट क्लास में बेटा आपका होमवर्क होगा आरडी से होगा, टेंशन मत लो, बहुत मजा आएगा करने में, लेकिन बेटा आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। आज तो कम पिटाई की है बेटा, परसों ज़्यादा करूँगा, तो इसलिए बेटा सारे फॉर्मूले टिप्स पे होने चाहिए। और सुन लेना बेटा ट्रिग्नोमेट्री वाले भी होने चाहिए आप लोगों को याद, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, बाय।